हेलो प्यारे बाबू, मैं अली सर और सभी लोग को बता दें कि हम लोग अपनी कैमूर की धरती यानी भभुआ से पहली बार इतिहास में, पूरे बिहार के इतिहास में पहली बार पैदल यात्रा लेके चल रहे हैं और वो भी हम लोग शिक्षा की लड़ाई के लिए पहली बार कोई यात्रा निकल रही है, जिसमें देश में, पूरे बिहार में एक शिक्षा की नई अलग जगाने के लिए हम सभी बिहार के युवा बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम लोग किसी भी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है शुरू से इंग्लिश को अपने सब्जेक्ट में नहीं रखी है 10th क्लास में और आगे की भी शिक्षाओं में, जिसके वजह से हमें एसएससी का कोई भी एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए, सभी वैकेंसियां हमारे लिए बंद हो जाती हैं। हमारे पास कुछ चंद नौकरियां रह जाती हैं, यहां तक कि लॉ, मेडिकल, इंजीनियर, पूरा कैरियर हम सभी बिहार के बच्चों का खत्म हो जाता है सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, इंग्लिश की वजह से। हम अभी अपने सरकार से और सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी आवाज सरकार तक पहुंचाए कि हमारा जो मुद्दा है कि हमारे इंग्लिश को हमारी शिक्षा में इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो अगले 10 साल में पूरा बिहार बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के बिना एक रिसेप्शनिस्ट का भी आपको नौकरी नहीं मिल सकता है, एक प्राइवेट कंपनी नहीं रख सकती, एक डिलीवरी बॉय नहीं बन सकते हैं। ये इंग्लिश का महत्व तो हमें, हमारे पूरे बिहार को बच्चों को समझना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आप सभी अपने इस हक की लड़ाई के लिए खड़ा होइए और लड़िए, आने वाला भविष्य को उज्जवल बनाइए। हम लोग की जिंदगी तो ऐसे निकल गई, लेकिन अगला भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। साथ साथ हमारा पहला मुद्दा यह है कि हमारे जो मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश को निवार्य कर दिया, निवार्य है, उसे अनिवार्य कर दिया जाए। मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश एकदम नेसेसरी कर दिया जाए, 22 सब्जेक्ट जैसे परीक्षा हो तो वैसे लिया जाए, ताकि टीचर भी इस सब्जेक्ट को पूरे दिलो जान से पढ़ाए और बच्चे भी इसका इंपॉर्टेंस समझ पाए। अदरवाइज अगर ये इंग्लिश अभी लागू नहीं होता है तो अगले 10 साल में पूरे बिहार के बच्चे बेरोजगार नजर आएंगे, क्योंकि कोई वैकेंसी के लिए बची नहीं होगी। आज भी एसएससी का कोई गवर्नमेंट एग्जाम में पूरा बिहार का बच्चा नहीं बैठता है। सोचिए, इतनी बढ़िया बढ़िया ग्रुप बी सी की नौकरियां ये बैठ नहीं पाते हैं, क्यों? एक छोटा सा सब्जेक्ट इंग्लिश इनको शुरू से पढ़ाया नहीं जाता है। इनके स्कूल कॉलेज में इसके महत्व को जीरो कर दिया गया है, इनके पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सभी युवाओं से, अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हम सभी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, हम सभी का भविष्य का बात है, आने वाले भविष्य का बात है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मेरा कि इंग्लिश को अनिवार्य कर दीजिए हमारे सब्जेक्ट में, इसे जोड़िए, इसे पूरा इंपॉर्टेंस दीजिए जितना अदर सब्जेक्ट का है। सेकेंड मुद्दा हम लोग का है, हम लोग का जो भविष्य का असली निर्माण होता है वो ग्रेजुएशन से चालू होता है। उस भविष्य के निर्माण को ही आप खत्म कर दे रहे हैं। आप 5-5 साल लगा देते हैं, 6-6 साल लगा देते हैं एक ग्रेजुएशन के 3 साल का परीक्षा लेने में। सबसे जिंदगी का कीमती वक्त हमारा जो होता है, हमें ग्रेजुएशन पूरा कराने में आप ले जाते हैं। ये 5 साल में जो ले जाते हैं, हमारे कितने 2-3 अटेम्प्ट खत्म हो जाती है, इतने में 2-3 परीक्षा का पेपर मेरा खत्म हो जाता है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ग्रेजुएशन को 3 साल के अंदर न कराएं, नहीं तो ऐसा अगर कुछ समय तक रहा तो पूरे बिहार के हर एक युवा स्ट्रगल करेगा, हर एक युवा मजदूर बन के रह जाएगा। इसी तरह दूसरे स्टेट में जाके हम लोग मजदूर बनेंगे, किसी के अंडर में काम करेंगे। हमारे पास सारा अधिकार होने के बाद भी हम एक मजदूरा का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम गलत है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में लेते हैं। एक गरीब माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं 5 साल अपने बच्चे को, 2-3 साल कैसे घिसते हैं, उसमें आप ग्रेजुएशन नहीं पूरा करा पाते हैं। आपसे मेरी विनती है, अपनी सरकार से विनती है, आज बच्चों की, युवाओं के हक की बात है, प्लीज आप पूरे बिहार में लाख तरक्कियां कर लीजिए, लेकिन असली तरक्की हमारी ये है, इस पे आपको साथ आना पड़ेगा। तेजस्वी सरकार हमेशा युवाओं की बात करते हैं, नीतीश सरकार हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में आपने काम किया, लेकिन उस काम को डाउन टू अर्थ नहीं लाया है, आपने जमीन पर नहीं उतारा है। ये काम पे आप उतरिए। ये हमारे पूरे बिहार के युवाओं का स्ट्रगल, ये दोनों के दोनों सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है हमारा हर एक सरकारी नौकरी का पेपर लीक होना, वो बीपीएससी का पेपर हो, बिहार सीजीएल का पेपर हो, हर एक पेपर का आउट हो जाना, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, हर जगह सेटिंग चल रही है। मैं अपनी सरकार से विनती करूंगा, एक गरीब बच्चा जिसके पास कोई भी पैसे नहीं होते, उसके पास ये उम्मीद होती है, उसके पास रहने को घर नहीं है, उसका बाप मजदूर है, बच्चा खुद मजदूर है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं जो दिन भर दूसरे के दुकान पे काम करते हैं, सुबह क्लास करते हैं, दूसरे के यहाँ गाड़ी चलाते हैं, मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, कहीं जाके दिन भर मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, घास भूसे के काम करते हैं, और एक बेचारा उम्मीद लेके आया है कि हमारी सरकारी नौकरी हो जाए। लेकिन वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, 4 साल 5 साल दिन रात काम करता है।
करता है और पता चलता है कि उसके पड़ोस में कोई पैसे वाले का बेटा दरोगा बन गया। ये 4 साल मेहनत करके बिना दरोगा रहे, क्यों? क्योंकि उसने सेटिंग से पैसे देके नौकरी लग गई। अब बेचारा 5 साल नौकरी कर 5 साल मेहनत करके भी नौकरी नहीं कर पाया। एक गरीब के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। एक गरीब के पास एक ही उसके पास जिंदगी में कामयाब बनने का रास्ता है, गवर्नमेंट जॉब, और इसको भी आप सही से नहीं लेते। उस गरीब के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। वो 5 साल मेहनत करके भी बेचारा बेरोजगार हो जाएगा। अगर आपको सेटिंग से नौकरी लेने कहिए, हम सभी गरीब बच्चे जितने हैं, हम सब जाएंगे बाहर, कमाएंगे और 5 से 7 साल में 8 से 10 लाख कमाकर आपको देंगे, हमारी नौकरी लगा दीजिएगा। अगर यही सिस्टम आपको रखना है, अगर इस शिक्षा के साथ आप काम लेना चाहते हैं, हमारी इस आवाज को सुनिए। हर एक गरीब बच्चा चीख चीख के पुकार रहा है आपसे, नीतीश और तेजस्वी सरकार से, कि हम इस सरकारी नौकरी एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से लीजिए, नहीं तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा, सारे के सारे अमीर अमीर ही रहेंगे, पूरे गरीब कचले जाएंगे, सब नीचे तबके में चल जाएंगे। क्या है हमारे पूरे बिहार में? ना एक कंपनी है, ना एक फैक्ट्री है, ना कोई अच्छा काम है, ना धंधा है। या तो हम किसी के यहां जाके मजदूरा बनेंगे, बीए ग्रेजुएशन करके हम लोग मजदूरा बनते हैं। क्यों? हमारा सिस्टम के आगे हम हार जाते हैं। एक तो इंग्लिश नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं देते हैं, सेकेंड हमारी सरकार 2-4 वैकेंसी निकालती है, उस समय भी 90% सेटिंग में निकल जाते हैं। माँ बाप कहते इतना पढ़ते थे, तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगी? हम क्या उन्हें जवाब दें? उस गरीब बाप जो आस लगाए बैठा है, एक बुढ़ापे में 60 से 70 साल उम्र हो रही है, अब हमारा बेटवा को नौकरी लग गया। बेटा बेचारा दिन रात आधा रोटी खा के, आधा पेट जी के, हर दिन भर कोचिंग स्कूल दौड़ दौड़ के तपस्या करके पढ़ाई कर रहा है। बाद में पता चलता है कि उसके बगल में एक भाई ने सेटिंग करा लिया था 10 लाख में, उसकी नौकरी हो गई, बेचारा बेरोजगार घूम रहा है। ये किसको क्या बहाने दे? आपसे मेरी विनती है, तेजस्वी और लालू यादव और जो नीतीश सरकार है, इन सभी बड़े नेताओं से प्लीज हमारे पूरे बिहार के युवाओं को दर्द को समझिए। ये दर्द आप नहीं समझेंगे तो हमारा बिहार हमेशा पीछे रहेगा। हम सभी गरीब हमेशा कुचले मारे जाएंगे। आज भी हर एक गांव में जाके देख लीजिए, आप डाटा उठा लीजिए कि अमीर का बेटा आज भी अमीर बन रहा है, अमीर का बेटा को नौकरी लग रही है, गरीब उससे 10 गुना मेहनत करके भी बेरोजगार उस गांव में बैठा पड़ा है। आज भी हम लोग बेरोजगारी कैसे लड़ रहे हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने सरकार में बैठे लोग हैं, आप लोग मेरे साथ आइए, सभी सरकारी नौकरी परीक्षा का आंसर की दिलाइए। आप परीक्षा लेते हैं, वो बच्चा को मेरिट तक पता नहीं चलता है, उसका बच्चे का कॉपी कूड़ेदान में फेंक देते, उसे पता तो होना चाहिए हमारा 0 नंबर आया चाहे 40 नंबर आया, 20 नंबर, हमारा अधिकार है जानने का, और उसे अधिकार आपको देना चाहिए। आंसर क्यों नहीं देते आप हर एक पेपर का? हमें आंसर की चाहिए, हर एक पेपर, जितना भी पेपर होगा उसका आंसर की आपको देना चाहिए। अगर एक ईमानदार सच्चार ईमानदारी से पेपर कराती है तो आंसर की देने में क्यों डर रहे हैं आप? आंसर क्यों दीजिए। हर बच्चे का अधिकार है आंसर क्यों देखने का और अपने औकात को जाने का। अगर 0 नंबर आएगा तो अगले दिन वो जग के मेहनत करेगा, उसे तो पता ही नहीं चला ना कितना नंबर आया क्या आया। अरे एक तो नॉर्मल टेस्ट होता तो उसका भी नंबर बताया जाता, आप तो इतना बड़ा टेस्ट लेके नंबर नहीं बताते। इसके पीछे का क्या राज है आप ही जानते होंगे। ये आंसर की आपको देना पड़ेगा। सेकेंड, आप जितनी ये धांधली हो रही है पेपर में, आउट हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, अरे मेरी भैया, मेरे प्यारे, मेरे सरकार, आप जगिए, ऑनलाइन मोड पर आइए। पूरा देश ऑनलाइन मोड पे परीक्षा ले रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों की वैकेंसी निकालती है और ऑनलाइन परीक्षा ले लेती है। आपका एक स्टेट का ऑनलाइन परीक्षा नहीं ले सकते हैं? आप ऑनलाइन परीक्षा ले आइए, 90% धांधली वहीं रुक जाएगी और आप जगिए। नहीं तो पूरा बिहार का युवा एक दिन तरस तरस के रह जाएगा, अमीर के बेटे अमीर रह जाएंगे, गरीब गरीब रह जाएगा। एक हमारे पास आस है, हम गरीबों के पास एक ही आस है, सरकारी नौकरी, उसे भी आप लोग छीन लेते हैं, उसे भी आप लोग धांधली और सेटिंग से निकाल देते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आगे आने वाली जितनी वैकेंसियां हैं निष्पक्ष तरीके से लीजिए। अगर आप अगला सरकार बनाना चाहते हैं, अपनी सरकार लाना चाहते हैं, तो हम सभी युवाओं का एक आवाज है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। हमारी आवाज है कि आगे आने वाले हर एक पेपर ईमानदारी से, एक पेपर आउट नहीं होना चाहिए। सेकंड, कोई भी पेपर लीकेज का खबर नहीं आना चाहिए। थर्ड, हमें आंसर की मिलना चाहिए और हो सके तो आप पूरी कोशिश करिए कि सारे पेपर को ऑनलाइन लीजिए, नहीं तो हम सभी के सभी गरीब युवा कुछ दिन में मारे और कुचले जाएंगे। हमारा अधिकार जहां का तहां रहेगा, हम सब बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार और उसी तरह कुचले जाएंगे जैसे पहले था। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस पे काम करिए। इसके साथ साथ हमारे जितनी भी सरकारी स्कूल में आप करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वहां पे एजुकेशन पॉलिसी सही नहीं है। आज भी एक गरीब बाप अपने बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारी एजुकेशन इतना पैसा खर्चा क्या कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने कैसे कर लिया, और हमारे बिहार में क्या है ये शिक्षा के अलावा? सर, आप शिक्षा के अलावा पूरे बिहार में क्या है? अगर शिक्षा पे आपने ध्यान नहीं दिया, पूरा बिहार अगले 10 साल में अंधकार में चला जाएगा। हर एक युवा बेरोजगार हो जाएगा, भूखी मारी की दिन आ जाएंगे, नौबत आ जाएंगे, अमीर अमीर हो जाएंगे, गरीब गरीब रह जाएगा। ये देखिएगा हालत आएगी अगर सरकार अभी नहीं जगती है, इन सभी शिक्षा के मुद्दों पर बात नहीं करती है, तो पूरा बिहार बेरोजगार और 10 साल के अंदर देखिएगा बुरा हाल होगा पूरे बिहार का। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब नहीं देगा, इंग्लिश के बिना प्राइवेट सेक्टर नहीं उठाएगी, ग्रेजुएशन 5 साल में कराएंगे, गरीब इसी से थक हार के छोड़ देगा।
सरकारी नौकरी में आपकी सारी धांधलियां चल रही हैं, इसी तरह बच्चा का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। एक बार गौर से पूरे बिहार के हर एक युवाओं से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी इस यात्रा में आप सभी अपना साथ दो और आपके हक के लिए मैं लड़ूंगा जब तक जान रहेगा, जहां तक जान सांसें चलेंगी। आपके लिए आज अधिकार के लिए मैं लड़ने जा रहा हूं। अगर आप अपने अधिकार को समझते हो और ये मेरे मुद्दे को सच में आप समझ पाए हैं कि सही सच बोल रहे हो सर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले 10 साल में हम सभी बिहार के युवाओं का पूरा भविष्य गरीब के बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको एहसास है कि हम सही मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भभुआ से चलकर पैदल यात्रा 200 किलोमीटर पैदल यात्रा लेके निकल रहा हूं और मैं नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार से मिलने जा रहा हूं और आपके हक ये तीनों मुद्दाओं को उनके पास रखूंगा, जिससे मैं उनसे विनती करूंगा कि हमारी ये मांग को वो पूरी करें और हमारे सिस्टम को, एजुकेशन को सुधारें। और आप सभी युवाओं से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी जितने भी टीचर हैं पूरे बिहार के, जितने भी बड़े बड़े टीचर, उन लोग का नाम लूंगा और मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती, प्लीज अभी इस मुद्दे पे एक बार आइए। कोई नेता नहीं समझेगा, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी इस दर्द को, इस तकलीफ को समझ सकता है और आप सभी अगर साथ दिए तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन ये सभी चीजें सही की जा सकती है। कोई बड़ा काम नहीं है, छोटी छोटी लापरवाहियां जिससे हमारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जा रहा है। प्लीज आप सभी, जैसे हमारे पूरे बिहार के सबसे टॉप मोस्ट टीचर खान सर हैं, इसके झा सर हैं, मैथ मस्ती वाले सर हैं, नवीन सर हैं, दरोगा गुरु रहमान सर हैं, इतने जो भी बड़े टीचर, इनके अलावा भी मनीष कश्यप न्यूज वाले हैं, इन सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे हक की लड़ाई के लिए एक चिकरंजन सर हैं जो सीके टीवी न्यूज से आते हैं, इन सभी बड़े न्यूज चैनल लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने में हमारा साथ दें और इस आवाज तक जाने में और इसको पूरा कराने में आप सभी बड़े टीचरों का मुझे साथ चाहिए। मैं पटना आ रहा हूं, कल मैं भभुआ से निकलूंगा और मैं पटना बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा, 2 से 3 दिन के अंदर पैदल यात्रा लेके। आप सभी शिक्षक से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आ जाइए, इस छात्रों के हक की बात करते हैं, एक गरीब बच्चे के लिए लड़ते हैं, नहीं तो हमारा पूरा बिहार अंधकार में चला जाएगा। कुछ समय में पूरे बिहार के युवा दर दर भटकेंगे, कहीं नहीं नौकरी लगे, कहीं जॉब नहीं लगेगा, उनके हक की बात करते हैं। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस आंदोलन में, इस यात्रा में मेरा साथ दीजिए। ये शांतिपूर्वक सभी युवाओं से, मैं पूरे बिहार के हर एक बच्चों से कहूंगा, आप मुझे इस यात्रा में अकेले छोड़ना, मैं शांतिपूर्वक यात्रा लेके चलूंगा और इसे शांतिपूर्वक अपने सरकार से मना, किसी भी तरह के कोई भी चीज अपनी ना करिएगा जिससे मेरी हौसला कमजोर है। मैं आपके हक की बात करने जा रहा हूं, हम एक संवैधानिक बच्चे हैं, संविधान के दायरे में रह के उसके साथ काम करेंगे और अपना अधिकार ले आएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, शांतिपूर्वक सारी चीजें करिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, मैं वादा करता हूं कि हम सभी के सभी पूरे अधिकार को ले आएंगे। सेकंड, मैं बता दूं अपने रास्ता भभुआ से निकल के मैं मोहनिया, परसतुआ, कोचस, जगदीशपुर, ये वाले पूरे रूट पकड़ते हुए जाऊंगा। जो भी अदर शिक्षक जो रास्ते में जिनके गांव घर पड़ते, प्लीज आप मेरी मदद करने आएंगे। जो भी आपसे सपोर्ट होगा, थोड़ा बहुत हमारे साथ 2 कदम चल के, 2 कदम रुक के, 2 कदम बात करके साथ दीजिएगा, ताकि हमारा यह यात्रा पूरे सरकार को समझ में आए कि हर एक बिहार के बच्चे का, युवाओं का ये दुख है, दर्द है, तभी वो हमारी बात को मान पाएगी। प्यारे बाबू, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।